हेलो दोस्तों, ग्रो विथ एसएल में आपका स्वागत है। अ, आज मैं आपको एक ऐसी निफ्टी की 1 मिनट टाइम फ्रेम की स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आपको पूरा दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। बट उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि इंडिकेटर के अंदर हमने एक छोटा सा अपडेट किया है। हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें हायर टाइम फ्रेम का भी बैंड चाहिए, जैसे ग्रीन बैंड और रेड बैंड है वैसा हमें हायर टाइम फ्रेम का चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं हमने क्या अपडेट किया है। ये शो एच टी एफ जॉन बैंड, इसको जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको हायर टाइम फ्रेम का बैंड मिल जाएगा। अभी इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको दोनों अगर बाई सेट दोनों अगर ऊपर है, इसके ऊपर प्राइस है तो आपको बाई सेट पे ही एंट्री करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों रेड और पिंक है, यानी कि आपको सेल साइड पे ही जाना है। एक ये अपडेट है, और दूसरा अपडेट ये था कुछ लोगों को ये सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे थे, आरटी के सिग्नल। जो लोग नए हैं, जिसको हम नया एक्सेस देते हैं डेमो में, वो लोग बोलते हैं हमको सिग्नल नहीं देगा। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। मैंने इसका पहले भी एक बार जिक्र किया हो, फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ क्या करना है। आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आप चले जाइए सिंबल के अंदर। यहाँ से कैंडल का कलर है ना, उसको 50% से डाउन कर दीजिए। जब आपकी कैंडल लाइट कलर की हो जाएगी तो आपको जिस कैंडल के ऊपर सिग्नल आएगा वो डार्क कलर में आपको बड़ी आसानी से दिख जाएगा। और जो लोग डार्क मोड यूज़ करते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप वाइट नॉर्मल मोड यूज़ करिए, जिसमें पीछे वाइट बैकग्राउंड हो, तो आपको क्लियर सिग्नल दिखेंगे। बाकी कुछ ऐसे हमने सिग्नल अलग से ऐड कर दिए। अब किसी के ऊपर ट्रायंगल नहीं आया होगा, किसी के ऊपर ट्रायंगल आया होगा। जिसके ऊपर ट्रायंगल नहीं आया है, इसका मतलब ये या तो आपका एस एल हिट हुआ है या फिर आपका स्टॉप लॉस सॉरी एंट्री नहीं हुई है। ये दो कंडीशन होगी तो आपको ट्रायंगल नहीं दिखेंगे। और मेन आपके आरटी की जो सिग्नल है जिसमें आपका एंट्री हो चुका है और टारगेट भी आ चुका है, वो आपको हिस्ट्री में दिखेंगे। ये सिर्फ हिस्ट्री के लिए है। बैक टेस्टिंग करने आप जब जाते हो तो ऐसे दिखता नहीं है, जब चार्ट थोड़ा छोटा होता है। तो जैसे यहाँ पे भी सिग्नल है, ये सारे सिग्नल ही है। ओके, तो ये इतना अपडेट है। और एक यहाँ पे हमने ये जो एक इससे पहले हमने ये टेबल में ये हटा दिया था, हायर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो आप इसमें भी आप सेटिंग में जाके आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में हायर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। एम टी एफ बैंड, मतलब ये एम टी एफ कॉलम टेबल। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट और 50 मिनट के अंदर प्राइस ग्रीन बैंड के ऊपर है। आप 5 मिनट का चार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्राइस कहाँ पर है। ये देखिए ग्रीन बैंड के ऊपर है। और बाकी कोई इंडिकेटर के अंदर अदर कोई चेंजेस है नहीं, सिर्फ ये इतना ही चेंजेस है। अगर आप ये हायर टाइम फ्रेम का बैंड ऑफ करना चाहते हो, यहाँ से वॉट ऑफ कर सकते हैं। और एक नया फीचर है अर्ली एंट्री एट सिग्नल। अब इसमें क्या होता है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे, जो स्टॉक में जो लोग काम करते हैं उनके लिए है ये। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी एंट्री इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो छोटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सिग्नल आया हुआ है, मान लीजिए हमारा सिग्नल है। अभी जो हमारा पुराना जो सेटअप था, मतलब जो सेटिंग था, उसके हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पे। और उसको जब ऑन करते हैं तो क्या होता है। ये आपका एंट्री है। ओके, देखिए अभी एंट्री हुआ नहीं है, बट जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपका जो एंट्री है वो, क्योंकि ये कैंडल ने इसको क्रॉस नहीं है किया, उसके नीचे कैंडल बनी है, तो ये आपकी एंट्री शिफ्ट कर देगा या नीचे लगा देगा। अगर इसके बाद की ये कैंडल के अंदर अगर और नीचे इसके एक और कैंडल बनती तो ये एंट्री यहाँ पे शिफ्ट हो जाती नेक्स्ट कैंडल पे। तो इससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। आपकी एंट्री नीचे आ जाएगी, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसी ट्रेड में देखिए आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। ये देखिए आपकी एंट्री पहले कहाँ पे थी और स्टॉप लॉस कहाँ है। यहाँ पे आपको 26.50 का स्टॉप लॉस दिख रहा है। जब आप इसको यहाँ पे ऑफ रखेंगे तो आपका पहले जैसे हमारा इंडिकेटर के अंदर जहाँ पे एंट्री होता था वो यहाँ पे होता था। अगर ये इसके बाद की नेक्स्ट कैंडल सीधे उसके ऊपर चली जाती तो एंट्री यहीं पे होती, बट इसके जो नेक्स्ट कैंडल आई वो छोटी बनी, जिसने
सिग्नल कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये 36 मिनट का एसएल है, जब आप इसको ऑन करेंगे तो जब यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनेगी तब आपकी अर्ली एंट्री हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया, आपका टारगेट भी आ गया। बट जैसे अगर हम पहले हमारा जो सेटिंग था उसके हिसाब से हम चलते तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी एंट्री, आपका TP2 हिट नहीं हुआ है क्योंकि आपका एसएल बड़ा हो गया। एसएल छोटा हो जाएगा तो आपके टारगेट भी जल्दी आ जाएंगे। तो इतना हमने चेंज किया हुआ है। अब बात करते हैं हम स्ट्रेटजी के ऊपर निफ्टी की। ये अगर स्ट्रेटजी आपने मास्टर कर ली तो मैंने बोला वैसे आपको पूरे दिन पर और कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं टेबल को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ओके, बैंड को भी है। ओके, एक बैंड रखा है, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, जब भी निफ्टी के अंदर गैप अप या गैप डाउन हुए आपको ध्यान ये रखना है कि अगर 150 से 200 पॉइंट निफ्टी गैप अप या गैप डाउन होती है तो स्ट्रेटजी पे आपको वर्क नहीं करना है। 30 40 50 पॉइंट, मतलब 30 40 से 100 पॉइंट तक अगर निफ्टी गैप अप या गैप डाउन होती है तब आप स्ट्रेटजी का यूज करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी पहली कैंडल बने, जैसे यहाँ पे एक पहली कैंडल बनी है, ठीक है। अब देखिए इसमें बड़ी विक छुटी हुई है, बट ये इतनी बड़ी नहीं है, मतलब 50% से ज्यादा नहीं है। अगर 50% से ज्यादा विक छुटी है तो हम वेट करेंगे कि इसका हाई ब्रेक हो, उसके बाद कोई रेड कैंडल बने तब हम एंट्री करेंगे। अगर इस तरह की कोई कैंडल बनती है, फर्स्ट कैंडल 1 मिनट या फिर मैक्सिमम 2 मिनट, हम 1 मिनट या 2 मिनट में ही देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस गैप अप हुई है, छोटी सी विक छुटी है, मतलब इतने सेलर है नहीं। हमारी फर्स्ट कैंडल के ऊपर एंट्री होगी, ठीक है। एंट्री करने के बाद हमें इस ब्लू लाइन को फॉलो करना है। ब्लू लाइन को फॉलो किए, जब तक ब्लू लाइन के नीचे कैंडल क्लोज नहीं दे हम यहाँ पे अपने कॉल की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। सेम चीज रहेगी हमारी सेल साइड में। अगर मान लीजिए कि निफ्टी गैप डाउन खुली है 30 40 पॉइंट, देखते हैं हमें क्या पे, ये देखिए यहाँ पे गैप डाउन खुली है लेकिन कैंडल हमारी बनी है ग्रीन, तो हमें इस ट्रेड को अवॉइड करना है। हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, जिस तरफ भी गैप अप या गैप डाउन हुआ है उस तरह इस साइड पे हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। अगर मान लीजिए कि गैप अप खुला है, देखिए ये इसको भी हमें अवॉइड करना है क्योंकि ये इनडिसीजन कैंडल है। ये कैंडल में ना बायर है ना सेलर है, मतलब किसी की विनिंग नहीं हुई है। तो ऐसे ऐसे ट्रेड को हमें अवॉइड करना है। हम चाहते हैं पिछले दिन, और पीछे चलते हैं हम। ये देखिए मैं थोड़ी देर के लिए ऐड कर देता हूँ। ऊपर से बॉडी, ऊपर से बॉडी की क्लोजिंग ऊपर की तरफ होनी चाहिए, छोटी मोटी वीक होगी चलेगी। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि गैप अप के अंदर ग्रीन कैंडल के अंदर ऊपर वीक नहीं छूटनी चाहिए। 20% 30% तक या 40% तक चल सकते हैं, लेकिन नीचे भी स्ट्रांग होनी चाहिए। नीचे जैसे यहाँ से रिजेक्शन छूटा है इसका मतलब यहाँ पे बायर है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो हम इसके ऊपर एंट्री करेंगे। वही हम रूल्स को फॉलो करेंगे। ब्लू कैंडल के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देती हम नहीं एग्जिट करेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है, आप प्राइस एक्शन नॉलेज जानते हैं तो आप ये लाइन को भी फॉलो कर सकते हैं, आप बैंड को भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए बैंड को अगर आपने फॉलो किया होता तो यहाँ तक आपका ट्रेड मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ गैप अप और गैप डाउन में यूज करना है। अगर आपने गैप डाउन में एक गैप डाउन का एग्जांपल देख लेते हैं कहीं पे। देखिए ये चीज को अवॉइड करना है। एक तो बड़ा गैप अप है, फर्स्ट कैंडल रेड है, यहाँ पे आपका इसी कंडीशन जब भी बनती है कि 200 पॉइंट 250 पॉइंट निफ्टी 250 पॉइंट गैप अप होती है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है। अब मान के चलिए कि पूरा दिन इसी कैंडल, अगर ये 5 मिनट की कैंडल कर देगा तो ये उसका 5 मिनट का साइड लो हो जाएगा। तो 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही पूरा दिन प्राइस रहता है। जब भी ऐसा होता है 10 में से 8 दिन ऐसा होगा कि मार्केट साइडवेज रहेगा। अब देखिए ये कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इसमें हम एंट्री कर सकते हैं हमारे रिस्क के थ्रू। हम रिस्क को कंप्लीटली मैनेज करेंगे। ये इनडिसीजन कैंडल है तो आई थिंक इसको अवॉइड करना चाहिए, बट अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो मैं बोलूंगा कि आप इस लाइन को फॉलो, बस इसको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। सेल का गैप डाउन एंट्री कहीं पे मिल जाए, निफ्टी गैप डाउन में। ओके,
देखिए यहाँ पे कोई गैप अप नहीं हुआ है, ठीक है। प्रीवियस डे का ये ब्लू लाइन कंटिन्यू था, नीचे आया, यहाँ पे रिटेस्ट किया। आप चाहो तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ का एंट्री के लिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस या फिर ये लाइन का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सुबह में आपको डेली मिलेगा, 10 दिन में से 7 दिन आपको ये सर डेली मिलेगा। हो सकता है 3 दिन में आपका 3 दिन स्टॉप लॉस चला जाए। और आपको इसमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है आपका एटीएम, इन द मनी भी नहीं, आउट ऑफ द मनी नहीं, सिर्फ एटीएम। सुबह में क्या होता है, जब मार्केट ओपन होता है तो इंडिया विक्स अप डाउन होता है, प्रीमियम कभी फास्ट बढ़ती है, कभी फास्ट नीचे आती है। तो एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अब ये देखिए गैप अप हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब सेलर यहाँ पे भरपूर है। प्राइस यहाँ से हमारा ये जो आप पिंक सर्कल दे रहे हैं, उसके बाद ये अल्फा लाइन है वो पिंक हो चुकी है। तो आप यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से आप सेल करेंगे, और इसके अंदर अगर इसके ऊपर प्राइस जैसे यहाँ पे क्लोज दिए, आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो दोस्तों आप देखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए निफ्टी के अंदर। ये चीज आप निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक में यूज करना है तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। बस रूल्स ये है कि जब ऊपर की तरफ आपको ट्रेड मतलब गैप अप ओपन हुआ है, तो ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए। कैंडल भले छोटी हो लेकिन बॉडी बड़ी होनी चाहिए। अगर विक ज्यादा छुटी है ऊपर या नीचे दोनों तरफ, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। सेम हमें सेल साइड में करना है। और एसएल के लिए मैंने जैसे बोला, आप इस लाइन को फॉलो करना है आपको। देखिए यहाँ पे आपका एसएल गया है, ओके, एक दिन एसएल गया, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेड मिले जो 1s2 3 4 तक जा सकते हैं। ये देखिए, ऐसी ऐसी कैंडल को अवॉइड कीजिए, चाहे गैप अप हो कुछ भी हो, जिसकी बॉडी ही नहीं बनी हो। इसका मतलब है यहाँ से बायर आए थे, यहाँ से सेलर आए थे, अभी तक किसी की विनिंग नहीं हुई है। यहाँ पे विनिंग हुई है बायर की, कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लोजिंग हो गई। हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। कर सकते हैं एंट्री, बट उसका रूल्स अलग है। एंट्री आपकी यहाँ पे हो सकती है, बट वो रूल्स अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वैसे इस कंडीशन में कैसे एंट्री करते हैं। अगर वैसी कैंडल में भी अगर एंट्री करनी हो तो आप ये अगर स्ट्रेटजी में आपने मास्टरी कर ली, तो आपको 10 साढ़े 10 बजे, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, आपका आई थिंक 10 सवा 10 बजे तक ट्रेड खत्म हो जाएगा। फिर आपको पूरा दिन कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी दिन में प्रॉफिट होने वाला है वो इसी एक पौने घंटे 1 घंटे के अंदर आपको ट्रेड मिल जाएगा। और मैंने जैसे बोला वैसे 70% इसकी एक्यूरेसी है। 7 10 में से 3 दिन आपके हो सकता है एसएल जाए। और ये टाइम ऐसा होता है कि वहां पे अगर आपने 100 रुपये वाला कॉल या पुट लिया है, तो हो सकता है 1 या 2 कैंडल के अंदर आपको 30 40 पॉइंट तक का प्रॉफिट हो सकता है। अभी थोड़ा इंडिया विक्स डाउन है, तो अभी पॉसिबिलिटी कम है, 12 के करीब चल रहा है इंडिया विक्स। तो हो सकता है अभी 20 या 25 पॉइंट मिले, लेकिन अगर इंडिया विक्स 13 14 या 15 के ऊपर होता है, तो वहाँ 40 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। अपडेट मैंने जो इंडिकेटर में किया, वो अपडेट आपको सब लोगों को मिल गया होगा। तो आप ये वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। सॉरी, एक और बात बताना आपको रह गया था। मेरी कई लोगों से बात होती है, जब हम इंडिकेटर का एक्सेस देते हैं उसको, तो वो चेक करने के बाद बोलते हैं कि सर आपके छोटे स्टॉप लॉस के ऊपर हम एंट्री तो लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि हमें कहाँ पे एग्जिट करना है। तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आपको सप्लाई और डिमांड जोन पता होने चाहिए। आपको डेली के, चाहे 15 मिनट के, 5 मिनट के, वीकली के। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये सुबह में मैंने पहले लगा दिया था। जैसे यहाँ से प्राइस कंटिन्यू ऊपर गए, तो मैंने यहाँ पे ये डिमांड जोन बना दिया। तो आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से ही वापस ऊपर जा रही है। और ये आपका सप्लाई जोन हो गया, क्योंकि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए। ये सप्लाई जोन हो गया। अब जोन कैसे मार्क करना है, लेवल कैसे ड्रॉ करने हैं, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, अगर जो लोग नहीं जानते उनके लिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आरटी के एंट्री हुआ है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा, लास्ट स्विंग। उसके बाद आपका ये टारगेट होगा। ये टारगेट के ऊपर निकल गए, आप यहाँ तक वेट कर गए, यहाँ पे आप निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज के दिन ये डे आई है। आज के दिन यहाँ से बड़ी सप्लाई हुई थी, यहाँ से मतलब सेलर आए थे। तो जब भी कोई सप्लाई जोन के अंदर प्राइस पहली बार आती है, तो 95% चांस है कि वहां से वापस सेलर आएंगे।
जैसे यहाँ से बायर आए थे वैसे यहाँ पे भी बायर आप देख सकते हैं, वापस यहाँ से बायर बायर आए हुए। तो ये एक तरीका होता है टारगेट को डिफाइन करने का कि अपना टारगेट क्या रहेगा। आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, और आपको अपने कुछ लेवल ड्रॉ करने पड़ेंगे। देखिए इस तरह से लेवल ड्रॉ करने होते हैं। ये अपना यहाँ से बाइंग हुई थी, यहाँ से सेलिंग हुई थी, तो जब भी अब प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ से एक बार, भले यहाँ से गैप अप होके प्राइस ऊपर चली जाए कुछ भी हो, यहाँ से एक बार सेलर एक बार जरूर आएंगे। वो हो सकता है प्राइस को नीचे लेके ना जाए, वो एक अलग बात है। बट हिस्ट्री की हमें सब कुछ बताती है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये यहाँ से सप्लाई हुई है ये जोन से, तो जब भी प्राइस यहाँ पे आती है तो बड़ी सप्लाई होती है। यहाँ पे देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी इन फ्यूचर, यहीं से फिर बायर एक्टिव होंगे। जब भी प्राइस आएगी, आप देख सकते हैं, जब वो ईरान वाली न्यूज आई, सीज फायर हम तोड़ रहे हैं ऐसा ट्रम्प ने कहा, तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी तेज गिरावट आई। 50 मिनट का चार्ट है, लेकिन कहाँ तक आई, जहां से बायर आए थे वहां तक, वापस फिर यहाँ से बायर आ गए। तो ये इस तरह लेवल आपको ड्रॉ करके रखने होंगे 50 मिनट के, और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट के आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से सप्लाई आ रही है और कहाँ से डिमांड आ रही है। तो आप जैसे यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ से तेजी से सेलर आए। ऐसा नहीं कि अपने को ये नहीं देखना है कि जैसे ये सेलर है ओके ठीक है, ओरिजिनल सप्लाई तो ये यहाँ से हुई है, ये तेजी से, जहां से तेजी से गिरावट आई है वो आपका सप्लाई जोन है, जहां से तेजी से बाइंग हुई है वो आपका डिमांड जोन है। उसको आपको मार्क करना है, वो आपका टारगेट रहेगा। हो सकता है कि जैसे यहाँ पे ये बायर से, हो सकता है इसको 2 दिन लगे वापस यहाँ तक आने में, बट ये प्राइस यहाँ तक जाएगी। इसको हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे। हो सकता है यहाँ पे आए तो यहाँ पे से बायर स्टार्ट हुए थे लास्ट, तो हो सकता है यहीं से प्राइस मुड़ जाए, यहाँ तक ना आए। तो ये आपको अपने कुछ लेवल खुद ही ड्रॉ करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू।